Hello students, today we shall read the lesson The Sound of Music. The first part, it's about a small girl, Evelyn Glennie, listens to sound without hearing. This lesson gives inspiration to people who are physically handicapped. The author has shown in this lesson how the physical handicapped person are to face troubles and difficulties in their life. Most of them give up in this case. They make compromise to their destiny. They do not continue their struggle, but some of them being handicapped do not give up. They struggle hard. They rise to a higher position in their life. So that is the case with Evelyn. She gets her hearing totally killed. In spite of that, she doesn't give up. She struggles hard. She learns the music. So let's read about her in the lesson. Rush hour crowds jostle for position on the अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रस आवर का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाला समय। जोसल मीन्स होता है धक्का मुक्की करना। फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म कि भीड़ भाड़ वाले समय में जो भूमिगत ट्रेन जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भीड़ जो है धक्का मुक्की कर रही है। ए स्लाइड गर्ल, एक पतली सी लड़की, स्लाइड मीन्स होता है पतला सा, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर, जो कि अपने 17 साल की उम्र से भी कम दिख रही थी। वो इसमें 17 साल की उम्र से कम दिख रही थी। शी वॉज नर्वस, वो अभी नर्वस थी। येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जब उसने पास आती हुई ट्रेन की वाइब्रेशन सुनी तो वो फिर एक्साइटेड भी हो गई। हालांकि वो नर्वस थी। वाइब्रेशन मीन्स होता है कंपन। अप्रोचिंग मीन्स होता है टू कम क्लोजर। इट वॉज हर फर्स्ट डे इन द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। ये उसका लंदन में जो है पहला दिन था। वो एक रॉयल एकेडमी, जो एक बड़ी प्रतिष्ठित एकेडमी है, वहाँ पे वो जा रही थी और पहला दिन था वहाँ पे। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म, और ये जो पहला ही दिन था एक छोटी सी बच्चे के लिए जो स्कॉटलैंड से हो, उसके लिए कोई कम डरावना अनुभव नहीं था। डॉन्टिंग का मतलब होता है फ्राइटनिंग, डरावना। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, परंतु इस महत्वाकांक्षी संगीतकार ने इससे ज्यादा जो है चुनौतियां जीवन में झेली थी। सी वॉज प्रोफाउंडली डीप, वो बहुत ज्यादा बहरी थी। देखिए यहाँ पे कोलन का प्रयोग हुआ है बेटा, लेकिन हम डैश भी लगा सकते हैं। एवलिन ग्लेनेज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेने की जो सुनने की जो उसकी जो ये हानि हुई थी, हियरिंग लॉस हुआ था, वो ऐसे नहीं था कि एकदम से हो गया, वो ये सब धीरे धीरे हुआ था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 ईयर ओल्ड एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी माँ याद करती है उस बात को कि भाई जब 8 साल की लड़की जब अपने पियानो को बजाने की बारी का इंतजार कर रही थी, तो उस समय को उस बात को वो याद करती है। वो कहती है दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसे नाम से बुलाया। अब यहाँ पे जो है एवलिन की माँ बता रही है हमें, जो कोमा इन्वर्टेड कोमा जो डायरेक्ट स्पीच में जो बात लिखी गई है, वो कहती है कि उन्होंने उसे नाम से बुलाया एंड सी डिडंट मूव, और वो नहीं हिली। आई सडनली रियलाइज सी हैडंट हर्ड, मैंने अचानक महसूस किया कि शायद उसने नहीं सुना था। रियलाइज्ड, एक बेटा रियलाइज में जड भी होता है और एक में ये जो एस देखते, दोनों का मतलब महसूस करना, अनुभव करना होता है, लेकिन ये जड जो होता है वो अमेरिकन इंग्लिश में लिखा जाता है। आगे कहती है वो सेज सेज इजाबेल ग्लेनी, उसकी माँ जो है, इसका नाम है ये एवलिन की। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स, कुछ समय के लिए तो एवलिन ने अपनी जो ये डीपनेस थी इसको अपने दोस्तों से, अपने टीचर से उसने छुपाया, इसको मैनेज किया। कंसील मीन्स होता है छिपाना। बट बाई द टाइम सी वॉज 11, लेकिन जब वो 11 साल की हो गई थी, हर मार्क्स है डिटेरियोरेटेड, उसके जो नंबर थे वो डिक्रीज होने लगे थे। डिटेरियोरेटेड का मतलब होता है नीचे गिरना। हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, उसकी माँ जो
जो डॉक्टर थे उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उसने उसके पेरेंट्स पे ये दबाव बनाया कि वो उसको एक स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तो यहाँ वहाँ पे ये बात डिस्कवर की गई, पता की गई कि उसकी जो सुनने की जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचा था. और वो किस वजह से था? एक जो ग्रेजुअल नर्व डैमेज, जो एक स्नायु जो हास है, जो हानि है, उसके डैमेज, नर्व डैमेज हो जाने की वजह से उसकी जो है उसकी सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी. इम्पेयर्ड का मतलब होता है उसको नुकसान पहुंचा था, वो कमज़ोर हो गई थी उसकी नर्व डैमेज की वजह से. दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स. उनके माँ बाप को ये एडवाइस दी गई कि उसे जो है, एवलिन को जो है हियरिंग एड्स से फिट की जानी चाहिए. उसे सुनने की जो वाली जो वो मशीन होती है वो उसको, अपनी बेटी को जो है उन्हें लगवानी चाहिए, फिट करानी चाहिए. एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और उसे बहरों के स्कूल में भेजा जाना चाहिए. ये बात उनके माँ बाप को बताएगी. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन. एवलिन कहती है एक दिन एकदम अचानक से सब कुछ मुझे अंधेरा नजर आने लगा जब ये बात मुझे पता चली. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. एवलिन हार नहीं मानने जा रही थी. गिव अप का मतलब होता है त्यागना, हार मानना. सी वॉज डिटरमीन टू लीड ए नॉर्मल लाइफ. उसने तो ये ठान लिया था. डिटरमीन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना, अपने की एक सामान्य जीवन जीना है. उसने सामान्य जीवन जीने की ठान ली थी, वो दृढ़ निश्चय से भरी हुई थी. एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उसे संगीत में अपना इंटरेस्ट परस्यू करना था, जारी रखना था. परस्यू का मतलब होता है कंटिन्यू करना. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने एक लड़की को एक जाइलोफोन बजाते हुए नोटिस किया, देखा, और उसने निर्णय लिया, डिसाइड किया कि शी वांटेड टू प्ले इट, वो भी इसे बजाना चाहती थी. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेस्ड हर. ज़्यादातर जो अध्यापक थे उन्होंने उसको डिस्करेज किया, हतोत्साहित किया, निरुत्साहित किया. बट परक्यूनिस्ट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. लेकिन एक जो मशहूर जो तबला वादक थे रॉन फॉब्स, जिनका नाम था, उन्होंने उसके पोटेंशियल को, उनके उस टैलेंट को, एबिलिटी को, स्पॉटेड का मतलब होता है देखना, उसको देखा. ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. उसने दो बड़े ड्रम लिए, उनको अलग अलग नोट पे, धुनों पे उसने बजाना शुरू किया. देखिए वो क्या कहता आगे. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इज सम अदर वे. वो कहा करता था इसको अपने कानों से मत सुनो, इसको किसी दूसरे तरीके से सेंस करो, समझने की कोशिश करो, सेज एवलिन. एवलिन बताती है. सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप. वो कहती है कि अचानक मैं महसूस कर सकती थी कि जो बड़ा ड्रम था मैं उसको कमर के ऊपर के हिस्से से महसूस कर सकती थी. एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो छोटा था उसको मैं कमर के निचले हिस्से से महसूस कर सकती थी. फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज. फोर्ब्स ने इस क्रिया को बार बार, वो एक्सरसाइज को बार बार दोहराया करता था. एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. और जल्दी ही एवलिन ने ये बात पता चल गई भाई, वो अलग अलग धुनों को, नोट्स मीन्स धुन, वो शरीर के अलग अलग हिस्सों से सेंस कर सकती थी, महसूस कर सकती थी. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन. मैंने सीख लिया था किस तरह से मैं अपने माइंड और अपने शरीर को, अपनी बॉडी को साउंड्स और वाइब्रेशन के आगे ओपन कर सकूँ, खुला रख सकूँ, कैसे महसूस कर सकूँ. और बाकी की जो चीज़ कहती है, द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. बाकी तो मेरा जो है वो